तो हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं कोनिक सेक्शंस चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम आर एनसीईआरटी बुक। तो आज बस इसके फॉर्मूलाज देख रहे हैं वापस से। इसके फॉर्मूलाज हम लोग जब स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें देखो कोनिक सेक्शंस में मेन चीज़ क्या ध्यान रखने वाली है। कोनिक सेक्शंस में जितने भी फॉर्मूलाज हैं या जितनी भी शेप्स हैं वो सारी शेप्स आई कैसे हैं। वो सारी शेप्स आई जब हम लोग एक कोन को कट करते हैं। जब हम लोग कोन को कट करते हैं ना तो वो 4 शेप्स में पॉसिबल है कट करना। एक सर्कल आएगा अगर एकदम टॉप से कट करें। अगर थोड़ा स्लैंटिंग कट करेंगे तो एक एलिप्स आएगा। अगर हमने साइडवेज से कट किया तो एक पैराबोला आएगा। और अगर हमने 2 कोन कट किया और उसको अपसाइड डाउन रख दिए तो वो हाइपरबोला बन जाता है। ये बात समझ में आई। अब देखो, सर्कल है। सर्कल में सेंटर उसका अगर हम लोग ने h कॉमा k माना है तो उसका रेडियस मतलब उसकी जो इक्वेशन बनेगी सर्कल की वो ये बनेगी, रेडियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर। बहुत सिंपल इक्वेशन है। अगर हम लोग का सेंटर ये है तो इक्वेशन ये बनेगी। क्लियर। एक और इक्वेशन है बट अभी आप इस पर ध्यान मत दीजिए। ये अच्छा, एक बार देख लो। अगर हम लोग का सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ है, तो इक्वेशन ये बनती है और कोई फ़र्क नहीं है। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कुछ फॉर्मूलाज कुछ क्वेश्चंस में आपके आंसर्स बहुत जल्दी निकल आएंगे। और कोई बात नहीं है इसमें। और ये इसके कन्वर्जन्स देख लो, नोट डाउन करना नोट डाउन कर लीजिए सब लोग। अब आती है पैराबोला की बात। पैराबोला हम लोग के 4 तरीके के होते हैं, एक अपवर्ड पैराबोला, एक डाउनवर्ड पैराबोला, एक हम लोग का राइट पैराबोला, एक लेफ्ट पैराबोला। अब आते हैं सबसे पहले अपवर्ड पैराबोला की। अब आप एक बात नोटिस करेंगे इन सारे पैराबोलास की इक्वेशन पे। इक्वेशन ये है जो यहाँ पे लिखी हुई है। अगर पैराबोला वाई एक्सिस के लेफ्ट और राइट में उसके एंड्स हैं तो लेफ्ट साइड में आएगा एक्स स्क्वायर। अगर पैराबोला के दोनों एंड्स एक्स एक्सिस के साइडवेज हैं तो यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई। अगर ये एक्स एक्सिस है, सबको पता है। अगर इसके ऊपर नीचे है तो वाई स्क्वायर। अगर वाई एक्सिस के साइडवेज से ऊपर नीचे है तो एक्स स्क्वायर। सिंपल। अब आएगा प्लस माइनस की दिक्कत। अगर पैराबोला अपवर्ड है, अप इज ऑलवेज राइट, समझ लो। और राइट तो राइट होता ही है। ये जो राइट पैराबोला है, राइट में भी प्लस, अप में भी प्लस। डाउनवर्ड में नेगेटिव, कभी नीचे नहीं जाना तो नेगेटिव। और लेफ्ट भी कई बार गलत हो जाता है तो नेगेटिव। याद करने का तरीका है बस। जहाँ पर उसके एंड्स हैं जिस एक्सेस पे, उसकी अपोजिट एक्सेस आएगी लेफ्ट हैंड साइड पे। माइनस साइन डिसाइड करेगा कि वो लेफ्ट है या डाउन में है, और प्लस साइन डिसाइड करेगा वो अपवर्ड है या फिर राइटवर्ड है। क्लियर। बहुत सिंपल चीज़ है और कुछ दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अब इसकी 1-2 बातें और हैं वो भी बता देते हैं। देखो, ये एक एलिप्स है, सॉरी ये एक पैराबोला है। हमारे सिलेबस में केवल ओरिजिन से पास होने वाला आता है। तो ओरिजिन पे अगर कोऑर्डिनेट 0,0 है तो इसका जो फोकस होता है हम लोग का, पैराबोला का जो फोकस होता है वो होता है ए डिस्टेंस दूर पर। अगर उसकी डिस्टेंस ए है तो ए डिस्टेंस ही दूर डाउनवर्ड साइड मतलब अपोजिट साइड में फोकस के एक एक और एक्सिस टाइप जाती है जैसे हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछ ली जाती है कई बार। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन और कुछ नहीं, बस y इज इक्वल्स टू माइनस ए या फिर x इज इक्वल्स टू माइनस ए, डिपेंडिंग अपॉन द पैराबोला। अब लास्ट चीज़ आती है लीडर रेक्टम। लीडर रेक्टम देखो क्या होता है। अगर फोकस से हमने एक लाइन बनाई जो दोनों एंड्स को ज्वाइन कर रही है एकदम स्ट्रेट लाइन में, उसे लीडर रेक्टम कहते हैं। पैराबोला का लीडर रेक्टम हमसे इतना नहीं पूछते हैं बिकॉज एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा है। तो अभी चलिए इलिप्स से बढ़ते हैं। अब इलिप्स पे आते हैं। इलिप्स के भी दो तरीके के इलिप्स होते हैं। एक जो एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है मेनली, और एक जो वाई एक्सिस के ऊपर बन रहा है। अगर उसके फोकस एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं तो एक्स एक्सिस हो गई मेजर एक्सिस। अगर उसके फोकाई यहाँ पे बन रहे हैं वाई एक्सिस पे तो वाई एक्सिस मेजर एक्सिस हो गई। क्लियर। अब देखिए, अगर अब ये जो मेजर एक्सिस है जिस जगह पे वो टच कर रहे हैं मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्सिस के साथ एलिप्स, उसे कहते हैं वर्टिसेस। ये हो गई माइनर एक्सिस, ये हो गई मेजर एक्सिस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जहाँ पे मेजर एक्सिस टच कर रही है वो कोई वर्टिसेस। ये हो गई माइनर एक्सिस, ये हो गई मेजर एक्सिस, ये दोनों फोकस, और यहाँ पे ये दोनों फोकस। इसकी इक्वेशन देखिए। इक्वेशन क्या बनती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे
एक बात नोटिस करने वाली है, न्यूमरेटर्स तो सेम टू सेम है, मतलब न्यूमरेटर्स की डिफरेंस नहीं हुआ है, डिफरेंस आया है डिनोमिनेटर्स में। वो डिफरेंस क्यों आया होगा? अगर आपकी मेजर एक्सिस, देखो ये जो डिस्टेंस होती है ना, इसे हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है ए, ये पूरी डिस्टेंस जो होती है उसे ए कहते हैं। अगर जिस भी मतलब जिस एक्सिस जो एक्सिस मेजर है उसके नीचे हम लोग ए लिखेंगे हमेशा। यहाँ पर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो ये जो ए है वो एक्स स्क्वायर के नीचे आएगा। यहाँ पर मेजर एक्सिस हम लोग की वाई है, तो ए स्क्वायर जो है वाई के नीचे आएगा। सिंपल, जिसके नीचे ए है वही एक्सिस मेजर होगी, या फिर जो भी एक्सिस मेजर है उसके नीचे ए आएगा। सिंपल। अब देखिए, अब ये एक मैंने शॉर्ट टर्म बना दिया है कि जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसकी एलिप्स के बारे में। ये एलिप्स है, ये तो उसके दो फोकस हैं। ए सेंटर से इस वर्टेक्स तक की डिस्टेंस ए होगी, इसकी डिस्टेंस ए होगी, इससे कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो, ये माइनस ए कॉमा जीरो, ये पूरी डिस्टेंस हो गई 2a, ये पूरी डिस्टेंस हो गई सिमिलरली 2b। ओरिजिन से लेकर फोकस तक का पॉइंट होता है, मतलब इसको आप सी से रिप्रेजेंट कर दो, ये सी कॉमा जीरो, ये माइनस सी कॉमा जीरो। माइनर एक्सिस का जो वर्टेक्स है वो, उसको अगर आप लोग एफ से ज्वाइन करोगे, एफ से, तो वो बराबर होगा रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूछ लिया जाता है कई बार। वापस इसमें होगा पैराबोला की तरह, फोकस से जो लाइन पास करे उसे लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। बस यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला भी देखेंगे अभी। सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0 जो ओरिजिन होता है, फोकाई प्लस माइनस सी कॉमा जीरो प्लस माइनस सी कॉमा जीरो। मेजर एक्सिस इज 2a, अभी बताया, ये भी है तो ये 2a बन गया। माइनर एक्सिस सिमिलरली ये भी तो फिर माइनस मतलब 2b बन गया। क्लियर। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यू चीज़ है, डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल फॉर्मूला याद करेंगे। फॉर्मूला इसेंट्रिसिटी का क्या होता है? सी अपॉन ए। सी फोकस, ए इज द हाफ डिस्टेंस ऑफ मेजर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी इज सी अपॉन ए। लेटेस्ट स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला, लेटेस्ट स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला यहाँ पर भी सेम है। अगला फिगर जो हम लोग की हाइपरबोला, वहाँ पर भी सेम है। एक ही फॉर्मूला याद करना है, कर लोगे, बहुत सिंपल है, 2b स्क्वायर अपॉन ए। सारी वैल्यूज ही बताऊंगी, बी माइनर एक्सिस की वैल्यू, ए हम हाफ माइनर एक्सिस की वैल्यू, और ए हाफ मेजर एक्सिस की वैल्यू। सिंपल। अब बढ़ते हैं हम लोग हाइपरबोला पे। चलिए अब करते हैं हाइपरबोला। देखो हाइपरबोला क्या चीज़ है? हाइपरबोला और कुछ नहीं है, एक कार्टेशियन प्लेन है, उसमें किसी भी एक एक्सिस के ना दो एंड्स में हमने पैराबोलास बना दिए हैं। समझने का तरीका तो ऐसा ही होता है इसका। इसमें हम बात ध्यान रखो, जिस जिस भी एक्सिस पे ये पैराबोलास बन रहे हैं उसे कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। जिस जो खाली है वो कॉन्जुगेट एक्सिस। ये 0,0 ओरिजिन, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, ये इसे कोऑर्डिनेट a,0, ये माइनस a,0। इस पैराबोला का फोकस c,0 जैसे पहले पढ़ा था, इसका फोकस माइनस c,0। क्लियर। ये ए तो ये 2a बन गया, ये भी सिंपल। ये है x एक्सिस के ऊपर बनने वाला हाइपरबोला, ये है y एक्सिस के ऊपर बनने वाला हाइपरबोला। अब ये देख लेते हैं, यहाँ पर भी ये ओरिजिन हो जाएगा, ये 0,a, ये माइनस, ये 0,- है ये चीज़। क्योंकि इस पैराबोलाज इस एक्सिस से बन रहे हैं तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस बन गई, जो खाली है वो कॉन्जुगेट एक्सिस बन गई। बहुत सिंपल। अब हम लोग देखते हैं इसके इक्वेशंस। अब देखो, जैसे कि हमने इलिप्स में देखा, इलिप्स में न्यूमरेटर सेम रहता है, डिनोमिनेटर फिक्स होता है। यहाँ पर डिनोमिनेटर फिक्स है, न्यूमरेटर चेंज हो रहा है। बात इसमें भी वही है, देखो वहाँ पर इलिप्स अगर एक्स के ऊपर बन रहा है तो जो ए है वो एक्स के नीचे आएगा। अगर इलिप्स बी के ऊपर बन रहा है, अगर इलिप्स वाई एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो ए भी वाई के नीचे आएगा। मेजर एक्सिस के नीचे ये आता है, हमने पहले पढ़ा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है एकदम, डिनोमिनेटर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही है, बस न्यूमरेटर चेंज हो रहा है दोनों में। अगर हम लोगों का जो हाइपरबोला है वो एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो ए स्क्वायर के ऊपर एक्स स्क्वायर आएगा। क्लियर। यहाँ पर देखो, जो हाइपरबोला है ये पूरा, ये हाइपरबोला बन रहा है वाई एक्सिस के ऊपर, तो ए स्क्वायर के ऊपर आ गया, ये ए स्क्वायर के ऊपर आ गया वाई स्क्वायर। ये भी बहुत सिंपल हो गया। इसकी भी हम लोग टर्म्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखो, ये जो एरिया, ये वाला एरिया, ये है एक्स एक्सिस, एक्स के ऊपर बनने वाला, ये वाई के ऊपर बनने वाला। अलग अलग कर दे ऐसे क्लैरिटी बन जाए। सेंटर 0,0,
दिखा दिया, देखो सेंटर 0,0, फिर फोकाई प्लस माइनस सी कॉमा 0, वो भी देख लिया आपने। वर्टेक्स, वर्टेक्स इसमें क्या क्या होती हैं, ये और ये हो गया क्या, प्लस माइनस A,0। इसेंट्रिसिटी इसमें भी C अपॉन ए होती है, और लेटेस्ट रेक्टम भी इसमें 2B² अपॉन ए होता है। सब ईजी है, बस फिगर को ध्यान में रखना कौन सी फिगर बन रही है। वर्टेक्स हमेशा वही होगी जो मेजर एक्सिस पे कट कर रही है आपके एक्स वाई एक्सिस को, ठीक है। मतलब जो मेजर एक्सिस जो भी फिगर बन रही है उसको कट कर रही है जहाँ पर, वो वर्टेक्स है। सेम टू सेम यहाँ देख लो, यहाँ पर भी सेंटर 0,0 है, फोकाई 0, प्लस माइनस सी है, 0, प्लस 0, माइनस सी। वर्टेक्स यहाँ पे 0, प्लस माइनस ए, इसेंट्रिसिटी यहाँ पर भी C अपॉन ए, लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पर भी 2B² अपॉन ए। सिंपल, यहाँ पे होगा चैप्टर खत्म। इतना इजी चैप्टर था ये। फार्मूलाज थोड़े ज़्यादा भी क्या, इजी फार्मूलाज जितने भी हैं, एक दो बार खुद बनाओगे इसको भी सब समझ आ जाएगा। आखिरी क्वेश्चन बच रहे हैं फाइनल से पहले, थोड़ी बस 15-20 मिनट लगा दो इस चैप्टर में, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस गो थ्रू हो जाओ, बस सिंपल है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड कीप स्टडिंग।